हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में सॉन्गलिन सबसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यही कहती है कि हम तो यहाँ पर व्यू चेक करने के लिए आए थे, तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन सॉन्गलिन इनको रोक लेती है। सॉन्गलिन यही से कहती है कि मुझे सच जानना है, तो यही कहती है कि मैंने सुना था कि शाओरन तुम्हें। सॉन्गलिन इसको इशारा करती है तो यही प्रपोजल वाली बात नहीं करती। यही कहती कि मेरा मतलब है कि तुम आज शाओरन के साथ डेट पर आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों की फर्स्ट डेट रिकॉर्ड करने में मदद कर देती हूँ। अब शाओरन पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो नैन कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन हमारी मुलाकात इनसे इत्तेफाकन हुई है। सॉन्गलिन कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर आई गए हो तो क्यों ना हम लोग साथ में दिन स्पेंड करें। सॉन्गलिन शाओरन से पूछती है कि तुम क्या कहते हो, तो शाओरन युनफे और नैन से कहता है कि तुम दोनों आकर मेरी मदद करो। सॉन्गलिन यही से कहती है कि शाओरन मुझे प्रपोज नहीं करने वाला। यही कहती है कि तुम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस तरह की चीजें अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पर ही होती हैं। शाओरन इन दोनों के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है और ये तीनों यहाँ पर फ्रिस्बी खेल रही होती हैं। नैन शाओरन से पूछता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सॉन्गलिन को पसंद करते हो, आखिर तुम्हें सॉन्गलिन से प्यार कब हुआ। शाओरन कहता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नैन युनफे से कहता है कि तुम्हारी और यी की क्या स्टोरी है। युनफे कहता है कि हम दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। बातें करते हुए ये दोनों खाने को चला देते हैं। आग को बुझाने के लिए ये पानी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खाना बिल्कुल खराब हो जाता है। अब ये सब लोग जला हुआ खाना रख कर बैठ जाते हैं। सॉन्गलिन कहती है कि तो तुम लोगों ने हमारे लिए ये खाना तैयार किया है। शाओरन कहता है कि हमसे खाना गलती से जला है। सॉन्गलिन कहती है कि आज हमें वैसे यहाँ पर काफी मजा आया है, अगर खाना जल भी गया तो क्या हुआ, हमने कम से कम मजा तो किया है। ये सुनकर शाओरन मुस्कुराने लगता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफी भूख लगी होती है। शाओरन कहता है कि मेरे पास नूडल्स पड़े हुए हैं। ये सुनते ही नैन कहता है कि फिर तुम जल्दी से जाकर हमारे लिए लेकर आओ। दूसरी तरफ लिन को जब कॉल आती है तो शैन को कॉल उठाकर कहती है कि मिस्टर लिन का स्केड्यूल फुल है, इसीलिए वो मीटिंग पर नहीं आ सकती। कहकर ये कॉल बंद कर देती है। लिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शैन को कहती है कि मैंने तुम्हारी मीटिंग कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन करवाई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये फेस्टिवल मेरे साथ स्पेंड करो। सॉन्गलिन शाओरन से कहती है कि तुम अगली बार खाना नहीं बनाओगे। शाओरन कहता है कि फिर तुम मेरे लिए क्या बनाओगी। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हें जो भी खाने में पसंद है मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। शाओरन सॉन्गलिन को नूडल्स खिलाता है। अब सॉन्गलिन शाओरन से कहने लगती है कि आज का दिन मुझे कभी भी नहीं भूलेगा। शाओरन कहता है कि भूल भी नहीं सकता क्योंकि आज हमारी फर्स्ट डेट थी। शाओरन सॉन्गलिन को वैलेंटाइंस डे विश करता है। सॉन्गलिन शाओरन को वैलेंटाइंस डे विश करती है। जैसे 12 बजते हैं तो शैन को कहती है कि वैलेंटाइंस डे खत्म हो गया है, तो अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। लिन कहता है क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन शैनगू लिन को बाय करके यहाँ से चली जाती है। लिन जब फाइल चेक करता है तो शैनगू ने इसमें लिन की ड्राइंग बनाई होती है, जिसके नीचे से ये लिखा होता है आज मेरा लिन के साथ पहला वैलेंटाइन डे था। ये देखकर लिन मुस्कुराने लगता है। आज मीटिंग के लिए सॉन्गलिन शाओरन के साथ कंपनी आती है। शाओरन का ड्राइवर इससे कुछ कहना चाह रहा होता तो शाओरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन भेजा है जो तुम्हारे भतीजे की बेल करवा देंगे, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। शाओरन का ड्राइवर कहता है कि आपको कैसे मालूम हुआ। शाओरन कहता है कि पहली बात ये कि आप ब्लैक बेल्ट हैं, आपको इतनी आसानी से कोई पकड़ नहीं सकता, और दूसरा ये कि आपको कोई चोट नहीं लगी थी, इस वजह से मुझे शक हुआ कि ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया है जो आपको जानता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा आपका भतीजा ही कर सकता है क्योंकि आप हमेशा ही उसके बारे में शिकायत करते रहते हैं। शाओरन का ड्राइवर कहता है कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब शाओरन का असिस्टेंट आकर मिस्टर वू को बताता है कि आपको रिप्लेस किया जा रहा है। शाओरन कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वू से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए कंपनी को लगता है कि मिस्टर वू को रिप्लेस कर देना ही आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। शाओरन की सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम लोगों का बॉस मैं हूँ या कोई और। मिस्टर वू कहते हैं कि आप गुस्सा मत करें, गलती मेरी है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन शाओरन कहता है कि मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। ये सुनते ही मिस्टर वू शाओरन को थैंक्स बोलने लगते हैं। आज मीटिंग के दौरान सॉन्गलिन सबको बता देती है कि हमने उस बग को फिक्स कर लिया है जिसकी वजह से अल्फा टेस्टिंग के दौरान गेम रुक गई थी। मीटिंग के दौरान सॉन्गलिन को खांसी आ जा रही होती है। असिस्टेंट ये देखकर परेशान हो जाता है कि सॉन्गलिन को खांसी के साथ ब्लड आ रहा है। ये देखते ही शाओरन बहुत परेशान हो जाता है और सबसे कहता है कि मिस्टर लिन अब मीटिंग को लीड करेंगे। ये सॉन्गलिन को उठाता है यहाँ से लेकर चला जाता है। सॉन्गलिन शाओरन से कहती कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन शाओरन इसकी बात नहीं मान रहा हो तो सॉन्गलिन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। शाओरन कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। अब युनफे को शाओरन की कॉल आती है। शाओरन युनफे से कहता है कि तुम मेरे लिए एक इमरजेंसी कंसल्टेशन अरेंज करो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल जाते हुए शाओरन सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, अगर तुम्हें नींद
नींद आ रही तो तुम सो सकती हो, जब हॉस्पिटल आएगा तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। सोंगलिन कहती कि मसला इतना सीरियस नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। शाओरन कहता है कि खांसी के साथ ब्लड आना ये खतरनाक सिम्टम है। सोंगलिन कहती है कि अपनी कंडीशन के बारे में मुझे मालूम है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम परेशान मत हो। शाओरन कहता है कि मेरे सामने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की कोई जरूरत नहीं है। सोंगलिन कहती है कि पहले जब भी मैं बीमार हुआ करती थी तो अपनी बीमारी का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कभी कोई मेरी इस तरह से केयर भी करेगा। शाओरन कहता है कि मासी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब से चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझ पर रिलाई कर सकती हो। ये सुनकर सोंगलिन मुस्कुराने लगती है। युनफे जब सोंगलिन को चेक करता है तो ये शाओरन से कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सिर्फ टॉन्सिल्स की वजह से सोंगलिन को खांसी के साथ ब्लड आया है। सोंगलिन कहती है कि अब चूंकि मैं ठीक हूँ तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ। युनफे कहता है कि तुम्हारी कंडीशन सीरियस नहीं है, लेकिन तुम्हारा मसला ऐसा भी नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। शाओरन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। युनफे कहता है कि अगर सोंगलिन जल्द से जल्द ठीक होना चाहती तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सोंगलिन सर्जरी करवा ले। ये सुनकर सोंगलिन डर जाते पूछती है कि क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है, मुझे पेन से डर लगता है। युनफे कहता है कि ग्रेड 5 टॉन्सिल्स को हम इंजेक्शन और मेडिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर तुम इसको मेडिकेशन से ट्रीट करना चाहती तो फिर तुम्हें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और अपनी गेम की वजह से तुम रात में जाग भी नहीं सकती। सोंगलिन कहती है कि ये सारा प्रोसीजर भी पेनफुल लग रहा है। इतने में युनफे को नर्स बुलाने के लिए आ जाती है। युनफे कहते हैं कि तुम लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है। ये कहकर युनफे चला जाता है। शाओरन सोंगलिन को देखकर हंस रहा होता है तो सोंगलिन कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। शाओरन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी गेम की लेजेंड को पेन से डर लगता है। सोंगलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि क्या इससे कोई और बेहतर सोल्यूशन नहीं है। शाओरन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं डर रही हो, लेकिन अब चूंकि तुम बीमार हो तो तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अब सोंगलिन की सर्जरी हो चुकी होती है। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, कुछ टाइम बाद तुम ठीक हो जाओगी। अभी सोंगलिन से ऊंचा बोला नहीं जा रहा होता। ये शाओरन से कहती है कि मुझे दर्द हो रही है। शाओरन कहता है कि मुझे मालूम है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। शाओरन कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना है। अल्फा टेस्टिंग के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और तोशुन मिलकर सब संभाल लेंगे। सोंगलिन शाओरन को थैंक्स बोलती है। ये सुनते ही शाओरन सोंगलिन को किस करता है। इतने में ही लेन सोंगलिन के लिए फ्लावर्स लेकर यहाँ पर आता है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद फौरन से बाहर चला जाता है। युनफे लेन के पास आकर कहता है कि क्या तुम सोंगलिन से मिलने के लिए आए हो। लेन कहता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। युनफे कहता है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, वो जल्दी डिस्चार्ज होने वाली है, तुम क्यों न चाहकर खुद उससे मिल लो। लेकिन लिन कहता है कि मेरी जगह तुम उसको ये फ्लावर्स दे देना। ये कहकर लिन यहाँ से चला जाता है। युनफे कहता है कि ये कितना अजीब है, खुद यहाँ पर आया लेकिन सोंगलिन से मिले बगैर ही जा रहा है। अब लेन नैन के साथ आकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। नैन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी बात पर गुस्सा है। लिन कहता है कि नहीं। लिन कहता है कि मुझे तो कोई रिलेशनशिप का मसला लग रहा है। लिन कहता है कि एक लड़की के लिए मुझे बहुत डिफरेंट महसूस होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कैसे बयान करूं। नैन कहता है कि तुम उसको पसंद करते हो। लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। नैन कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी सादा सी बात को इतना मुश्किल बनाने की भला जरूरत ही क्या है। अगर तुम उसको पसंद करते हो तो तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही हिचकिचाते रहोगे तो तुम्हें ही मुश्किल होगी। लिन कहता है कि इस बात को छोड़ो, हम किसी और बारे में बात करते हैं। अब शॉ यहाँ पर आती है तो लिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन कहते है कि ये यहाँ की VIP मेंबर है। लिन कहता है कि क्या काम के बाद भी तुम लोगों के एम्प्लॉयज को अपनी हर एक्टिविटी के बारे में तुम लोगों को बताना होगा। लिन कहता है कि मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। लिन के यहाँ से जाने के बाद लिन शॉ से पूछता है कि लिन को क्या हुआ है। शॉ कहते है कि डिटेल्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंपनी में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं कि शाओरन और लिन सोंगलिन को पसंद करते हैं। ये बात सुनकर लिन बहुत हैरान होता है, कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये शेंग्यू को पसंद करता है। शॉ कहते कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अब शाओरन को डॉक्टर शू की कॉल आती है, जो कि शाओरन को बताती है कि मेरा कजन सुपरनैचुरल फिनोमेना को स्टडी कर रहा है। वो सोंगलिन के केस में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। अगर तुम कहो तो मैं सोंगलिन की इन्फॉर्मेशन अपने कजन को सेंड कर देती हूँ। शाओरन कहते है कि ठीक है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।